जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। नामजद चीफ जस्टिस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाया। भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी लिखा। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से दी। JUI ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। तहरीके इंसाफ शरीक ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रुपिंग थी या जो एक सियासी रोल जो सुप्रीम कोर्ट का नज़र आता रहा है वक्तन फ़वक्तन में चंद साल जो गुजरे हैं उसमें याहिया अफरीदी साहब जो है एक खामोश जज की हैसियत से जो है अपना किरदार अदा करते रहे हैं और उस पर कथित तौर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए, केस में आईनी सवाल है। 26वीं तरमीम के मुताबिक ऐसे केसेस आईनी बेंचेस सुनेगी। दरख्वास्तें इन्हें ही भेज रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। चीफ जस्टिस कादी फादीसा का इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी कोई नजर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस, अक्सरती फैसले से इत्तफाक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का भी इख्तलाफी नोट जारी। लिखा, 41 आजाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। आरओस और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता वो आजाद तस्वुर होता है। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया जाएगा। नोटिस का मतन। बिजली दो और पैसे लो। हुकूमत का कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने के लिए नया प्लान तैयार। IPP से बातचीत जारी। कामयाबी पर बिजली फी यूनिट 10 रुपए सस्ती होने का इम्कान। बिजली ना बनाने वाली कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से सालाना 948 अरब बचत होगी। सरकारी इदारों की गवर्नेंस और इंतजाम बेहतर बनाना जरूरी। माशी इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे के लिए कोशिशें जारी। देरीना मसाइल हल कर रही हैं। टैक्स निज़ाम को मजीद मुनसिफाना और मौसर बना रहे हैं। सूबाई ज़र इनकम टैक्स निज़ाम को वफाक के साथ हम आहंग किया जाएगा। तवानाई के अखराजात कम और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। अवाम की खिदमत ही अव्वलीन तरजीह और मंशूर है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया। मरियम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। बानी PTI से जेल मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सहूलियात ना मिलने से मुतालिक अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत।
तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। समात 26 अक्टूबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में मुलाकातों और जेल ट्रायल पर पाबंदी के बायस समात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुआशी अशारिये मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। बरामदात बढ़ानी होंगी ताकि मईशत तरक्की करे। वज़ीर सिंध की जाम कमाल और फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी से ही मुल्क तरक्की करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक वजीर आजम का खत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा इस बारे में महकमा इंसाफ बता सकता है। वेदांत पटेल का भारत से गुरपतवत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। साइड सुपर हाईवे में मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम फायरिंग से जाम भाग। शनाख्त फरहान के नाम से हुई। बिल गेट्स ने कमला हैरिस की हिमायत कर दी। इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ अतिया कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत का इम्कान 51 और कमला हैरिस के 49% है। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मुखालिफ उम्मीदवार पर तनकीद। कमला हैरिस को कम अक्ल करार दे दिया। लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, सांस लेना मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज। आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 822 और मॉडल टाउन में 778 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात की लाहौर में स्कूल टाइमिंग 8:45 करने की सिफारिश। 31 जनवरी तक आतिशबाजी पर पाबंदी। मैच जीतो, सीरीज जीतो। पाकिस्तान इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट कल से शुरू होगा। तैयारियां तेज। साइम अयूब का खुसूसी नेट सेशन। पिच की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। पंखों की मदद से विकेट को खुश्क किया जा रहा है। इंग्लिश टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की वापसी मुतवक्के। इमर्जिंग T20 एशिया कप में पाकिस्तान और UAE आज मध्य मुकाबिल। मैच में कामयाबी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। अहम मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और एशियन चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की अल नसर की जीत। ईरानी क्लब इस्तकलाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से हरा दिया।